अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस यानी सफलता बस किस्मत की बात है ना? लेकिन क्या हो अगर ये किस्मत का खेल ना होकर एक साइंस हो? आज हम जो चाहोगे वो पाओगे किताब के कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे और जानेंगे कि सफलता असल में भाग्य पर नहीं बल्कि कुछ नेचुरल लॉस को फॉलो करने पर मिलती है। और देखिए, किताब की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल आइडिया के साथ। ये सीधे सीधे उस सोच को चैलेंज करता है कि कामयाबी तो बस किस्मत वालों को ही मिलती है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर ये सब किस्मत का खेल नहीं है तो फिर आखिर है क्या। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। किताब के हिसाब से सफलता भी नेचर की तरह कुछ पक्के नियमों पर चलती है। आप ही सोचिए, क्या बिना बीज बोए फसल काटी जा सकती है? नहीं ना। बस वैसे ही सफलता के भी कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और कमाल की बात यह है कि ये नियम बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, यानी किसी से भेदभाव नहीं करते। अमीर हो या गरीब, मजबूत हो या कमजोर, सफलता हर किसी से एक ही चीज मांगती है और वो है मेहनत। तो फिर सफलता की तरफ बढ़ने का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है ये जानना कि आखिर हमें जाना कहाँ है, हासिल क्या करना है। किताब में एक यात्री का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक मुसाफिर है जिसे पता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, तो वो भला कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार है। अब ये स्मार्ट फॉर्मूला, ये कमाल का टूल है। ये हमारी काश ऐसा होता वाली सोच को एक कॉन्क्रीट प्लान में बदल देता है। जैसे कोई बस ये कहे मुझे अमीर बनना है, तो ये तो बस एक हवा में कही हुई बात है। लेकिन अगर वही इंसान ये कहे देखो मैं अगले 2 साल में, यानी ये हो गया टाइमलाइन, अपनी ऑनलाइन दुकान से ये हुआ एक्शनेबल, हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ये हो गया मेजरेबल और स्पेसिफिक, तो अब ये एक असल रियलिस्टिक और स्मार्ट गोल बन जाता है। ठीक है, तो बाहरी लक्ष्य तो सेट हो गया। अब बात करते हैं अंदरूनी इंजन की, यानी हमारे अपने मन की, हमारे विचारों की और हमारे नजरिए की। इस बात को समझने के लिए एक बहरे मेंढक की कहानी है। सोचिए जरा, मेंढकों का एक झुंड एक ऊंचे टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे से भीड़ लगातार चिल्ला रही है, अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। इन डिस्करेजिंग आवाजों को सुनकर एक एक करके बेचारे सारे मेंढक हिम्मत हारकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक मेंढक है जो बस चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है और आखिर में वो चोटी पर पहुंच ही जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कैसे सफल हुआ? क्योंकि वो बहरा था। वो उन लोगों की बातें सुन ही नहीं सकता था जो कह रहे थे ये नामुमकिन है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सफलता के रास्ते पर कभी-कभी दूसरों की नेगेटिविटी के लिए बहरा बनना ही पड़ता है। यहां पर दो तरह की मानसिकता के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक है सीमित सोच, जो हमेशा अपनी सीमाएं देखती है। दूसरी है बड़ी सोच, जो हमेशा संभावनाएं तलाशती है। सच तो यह है कि हमारे विचारों का दायरा ही हमारी उपलब्धियों का दायरा तय करता है। अच्छी मानसिकता तो बहुत जरूरी है, पर सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत प्लान बनाना और उस पर एक्शन लेना। और प्लानिंग के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर काम आता है स्वॉट एनालिसिस। ये हमें अपनी स्ट्रेंथ्स यानी ताकत और वीकनेसेस यानी कमजोरियों को समझने में मदद करता है। साथ ही बाहर की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज यानी मौकों और थ्रेट्स यानी खतरों को पहचानने में भी। ये एक तरह से हमारी सफलता का जीपीएस है। ये बड़ा दिलचस्प है, जरा देखिए। लक 2 अक्षर, भाग्य 2.5, किस्मत 3.5 और फिर आता है मेहनत पूरे 4 अक्षर। अब ये सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है कि मेहनत हमेशा किस्मत से बड़ी और ज्यादा वजनदार होती है। और ये रही सफलता की एक 10 पॉइंट चेकलिस्ट। इसे अपनी कामयाबी का रोड मैप समझिए। क्या चाहिए ये तय करने से लेकर उसे लिखने, एक पक्का इरादा बनाने और फिर हर रोज, आई रिपीट, हर रोज उस पर काम करने तक हर कदम मंजिल के करीब ले जाता है। देखिए, सफलता का रास्ता कोई हाईवे नहीं है। इस पर स्पीड ब्रेकर्स जरूर आएंगे। डर और असफलता जैसी रुकावटें तो आनी ही हैं। जरूरी यह है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं और हैंडल कैसे करते हैं। क्या कमाल की बात कही है। ये सोच ही बदल देती है। इसका मतलब है कि फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी जीत की तैयारी है। हर असफलता आपकी आने वाली सफलता को और भी बड़ा और शानदार बना रही है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गिरना फेलियर नहीं है,
असली फेलियर है गिरकर उठने से मना कर देना। हर गलती असल में उस सीढ़ी का एक पायदान है जो हमें ऊपर सफलता की ओर ले जाती है। और डर का क्या? डर यानी FEAR, इसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी ऐसे झूठे सबूत जो हमें असली लगने लगते हैं। ये बस एक वहम है जिसे हम तैयारी और एक्शन से हरा सकते हैं। ये लाइन एक मामूली सी इच्छा और एक जबरदस्त जुनून के बीच का फर्क बताती है। जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो देती है जो हमें चाहिए ही चाहिए। जब चाहत एक जिद बन जाती है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। और आखिर में ये सबसे एम्पावरिंग मैसेज, सफलता के लिए जो भी चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस जरूरत है तो अंदर झांकने की। तो इस चर्चा को हम इसे गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ अपने अंदर है। खुद से पूछिए, आप हर रोज सुबह क्यों उठते हैं? क्योंकि यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में आपकी सफलता का राज छुपा है।